फिफ्थ क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 6 कोण एंगल्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब जो कोण होता है उस कोण का नाम कैसे लेखन किया जाए ये हमने प्रॉब्लम सेट 24 प्रश्न संग्रह 24 में पढ़ा। अभी हम लोग जो यहाँ पे पेज नंबर 37 पर तुम्हारे टेक्स्ट बुक में कुछ आकृतियाँ दी गई है। ये देखो ये आकृति यहाँ पे बनाई गई है और ऐसा तुमने चांदा देखा होगा। इसको इंग्लिश में प्रोटेक्टर कहते हैं, हिंदी में इसको चांदा कहते हैं। यहाँ पे देखो जीरो से शुरुआत है, 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ऐसा लिखा गया है। और यहाँ जो होते हुए फिर से जो है 180 तक आया गया है। और यहाँ ऊपर देखो फिर यहाँ 0 से शुरुआत है, 0 से 10, 20, 30, 40 ऐसा लिखा गया है और फिर यहाँ से 180 गया है। मतलब एक तरफ 0 है तो एक तरफ 180 है। तो अभी सवाल उठता है कि हमें जो मापन करना होगा तो कहाँ से शुरू करेंगे। तो इसके लिए पहले ध्यान में रखो कि देखो जो जहाँ पे कोण का मापन किया जाता है ना, जैसे ये रेखाखंड PQ खींचा गया है, मान लो Q पर कोण का मापन करना है तो जब चांदा यहाँ पे रखेंगे, जो 90 वाला देखो यहाँ 90 लिखा गया है, 90 वाला के सीधे का जो कोना होगा, समझो Q पर 90 का कोण बनाना है तो ये कोना बराबर ये Q पर लाएंगे। और ये जो लाइन है तुम्हारे जो चांदे की लाइन है प्रोटेक्टर की, और जो ये रेखाखंड PQ खींचा गया, दोनों एकदम मिल जाना चाहिए। यहाँ नीचे पे काली लाइन होती है उसको मिल जाना चाहिए। अब देखो तुमने ये दाहिना हाथ की तरफ है, दाहिनी तरफ रखे और बाईं तरफ है, तो दाहिनी तरफ रखोगे तो यहाँ बाईं से हमेशा 0 से गिनना शुरू करो। ध्यान में रखो कि हमेशा जब गिनना शुरू करोगे तो 0 से। तो ये दाहिनी तरफ रखा गया तो बाएं से 0 से गिनो, तो 0 से गिनोगे तो ऐसा 10, 20 ऐसा गिनो तो 90 तक जहाँ आएगा वहाँ पे ऐसे बिंदी लगा दो। ये हो गया 90 अंश का कोण। अब देखो तो यहाँ पे एक दूसरी आकृति दी गई है, यहाँ देखो। अब यहाँ पे रेखाखंड यमन खींचा गया। देखो अब ये दाहिनी तरफ Q पर बनाया गया था कोण, अब यहाँ पर कोण यम पर बनाना है। यम पे कोण का माप 50 अंश है। तो देखो अब ये तुम्हारे हाथ के, ये दाहिना हाथ है तो दाहिने हाथ और ये बायां हाथ है, तो ये जो है बाईं तरफ बनाया गया, रेखाखंड के बाईं तरफ यम है। तो यहाँ पे जब कोण बनाना है तो यहाँ पे चांदा को ऐसा रख दिया, ये चांदा देखो रखा है। जो 90 का जो है, जो 90 वाली लाइन है बराबर एक को जहाँ पे कोण बनाना वो कोने पे आना चाहिए। तो यहाँ और ये लाइन को, काली वाली लाइन जो है ये नीले में देखो दिखाया गया है, तो नीली जो लाइन है वो कोण बनाया गया उसका है। और जो काली लाइन है चांदे की लाइन, और तुम्हारी जो तुमने जो पेंसिल से लाइन खींचते हो दोनों एकदम इधर मिल जाना चाहिए। और ये 90 की जो लाइन आए सीधे वो कोने पे मिलना चाहिए। यहाँ पे मिलने के बाद में यहाँ पे कोण बनाना है यम पर। तो अब देखो बाईं तरफ रखा गया तो दाहिने से 0 से गिनो। यहाँ पे देखो 180 है तो 180, 170, 160 ऐसा नहीं गिनेंगे बल्कि 0 से गिनेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50। तो जहाँ 50 आ गया वहाँ पे एक बिंदी लगा दो, फिर बाद में ये चांदा हटा के लाइन खींच दो, 50 का कोण बन जाएगा। यहाँ पे देखो 105 का कोण बनाना है। अभी रेखाखंड XY है तो हमारे दाईं तरफ बनाना है, ये बायां तरफ है, दायां तरफ। तो जब दाहिनी तरफ कोण बनाना है Y पर तो बाएं से गिनोगे। बाएं से कहाँ से गिनोगे? 0 से। तो ये रख दिया यहाँ पर देखो Y पे 90 की लाइन वाला कोना, और 0 से गिनना करो 105। तो 90 देखो यहाँ है 100, और छोटी छोटी 5 लाइन है क्योंकि बीच में 10 लाइन होती है, छोटी छोटी 5 लाइन मिलके हो गया 105। तो 105 अंश का कोण बन गया। ये सबको अब समझ में आ रहा होगा। हर आकृति में देखो यहाँ पे एक तरफ बाईं तरफ रखा गया, एक तरफ दाहिनी तरफ। अब देखो जो ये SR है, रेखाखंड SR है, तो अब जो है कि यस पे यस, ये R दाहिनी तरफ है और यस बाईं तरफ है, तो बाईं तरफ अब रखा गया है। और कितने का कोण बनाना है? 55 अंश का। तो बाईं तरफ रखा गया, 0 का लाइन बराबर जहाँ कोण बनाना है 90 की लाइन जो है वहाँ बराबर मिलना चाहिए। 90 की लाइन देखो आ रही है और यहाँ कोने पे मिली है। और यहाँ अब बाईं तरफ कोण बनाना है तो दाहिनी तरफ से गिनो, यहाँ से 0 से गिनो, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 55, यानी छोटे छोटे फिर 5 लाइन गिन लो 55। तो ये हो गया 55 अंश का कोण। तो कोण जो RST है वो 55 का है। यहाँ पे XYZ 105 का। जहाँ पे कोण बन रहा है वो अक्षर बीच में आना चाहिए।
जैसे यहाँ पी क्यू आर है तो क्यू पर कोण बन रहा है तो क्यू बीच में, पी क्यू आर 90 का। एल एम एन एम पे बन रहा है तो एम बीच में है, एम जो है 50 अंश का है। तो इस तरह से जो है कोण हमें बनाना है। तो अभी 5th क्लास में हम लोग प्रश्न संग्रह 25 प्रॉब्लम सेट 25 पढ़ेंगे। इसके अंदर देखो कोणों के जो है कि मापना है और मापन करके इसको लिखना है। तो इसे क्या करोगे, पहले अपनी नोटबुक में ये सब जो यहाँ पे आकृति दी गई वो बनाओगे। तो कितने अंश का बनाओगे, देखो ये है 40 का बनाना है, 120 का, 90 का, 85 का। इसका मापन कैसे करोगे, पहले तो मैं मापन सिखा देता हूँ। तो देखो ये है चाँदा, तो ये चाँदे का उपयोग करके कैसे नापोगे, देखो तो ये जो लाइन खींची गई है और यहाँ पे जो 90 की लाइन है कोना बराबर यहाँ आना चाहिए, और ये जो लाइन काली दिख रही है इस काली लाइन से एकदम मिल जानी चाहिए, यानी एक दोनों लाइन एकदम मिल जाए, एकदम दिखाई नहीं देना चाहिए। और जो ये 90 की लाइन का कोना जो आ रहा है यहाँ पे, ये कोना जो है यहाँ के कोने जो कोण जहाँ बना है वहाँ पे रखना चाहिए। तो इस तरह से एकदम मिल गया। अब इसको जो है देखो यहाँ पे ये जो रेखाखंड इसके बाईं तरफ रखा गया है तो दाहिनी से गिनेंगे 0 से। तो 0 से गिनो, 0, 10, 20, 30, 40। देखो ये लाइन जो है ये 40 की लाइन जो है यहाँ जा रही है, इसका मतलब ये कितने अंश का कोण बना है, 40 अंश का। तो इसलिए जो है कि यहाँ पे हमें लिख देना है 40 अंश का। तो खुद चाँदा से जो है कि तुम्हारे पास प्रोटेक्टर चाँदा होगा, उससे ऐसा देखो कि तुम्हें मापन आता है कि नहीं आता है। तो इस तरह से 40 अंश का कोण यहाँ पे लिख देना है, लेकिन अपनी किताब में नहीं लिखोगे बल्कि ऐसा बनाओगे और वहाँ पे पेंसिल से आकृति बनाओगे फिर नीचे लिखोगे। अब देखो आगे वाला जो कोण है इसका मापन करना है। तो क्या करो, देखो ये जो रेखाखंड है यहाँ पर ऐसे रखो, इस तरह से रखेंगे। अब देखो ये कोण बाएं हमारे हाथ के दाईं तरफ बना है, तो दाईं तरफ बना है तो बाएं से गिनेंगे। तो अभी ये लाइन को और ये जो 90 के ये जो लाइन नीचे दी गई एकदम जो है मिल जाना चाहिए, और 90 की लाइन जो आ रही है सीधी सी वो एकदम एक कोने पे आएगी, मिलेगी। तो यहाँ से देखो इस तरह से रख दिया बराबर, ये लाइन को जो नीचे की लाइन है चाँदे की और जो ये टेक्स्ट बुक की लाइन है दोनों मिल गई एकदम जो है काली सी लाइन। और यहाँ पे देखो ये लाइन जो है 90 की लाइन, देखो ये 90 है तो ये लाइन आकर कोना जो है जहाँ कोण बना वहाँ रख दिया। तो यहाँ 0 से गिनोगे तो 0, 10, 20, 30 ऐसे गिनते हुए जाओ। देखो ये जो लाइन कोण की है 60 और 120 लिखा, तो हम लोग 0 वाले से गिन रहे हैं तो ये आएगा 120 अंश। तो कितने का कोण बना है, 120 अंश का। इसमें कुछ लड़के गलती करते हैं 60 लिख देते हैं, तो 60 नहीं, क्योंकि हम लोग 180 वाली लाइन नहीं पकड़े, 0 वाली। तो 0 वाले लाइन से देखकर यहाँ पर गिनेंगे कितना आ जाएगा, 120। तो कितने अंश का कोण बन रहा है यहाँ पे, 120 अंश का। अब जो तीसरी आकृति इसको मापन करना है, तो चाहो ऐसा रखो बराबर, जो ये लाइन खींची गई जो 90 की लाइन कोना आ रहा है इस कोने पे मिलना चाहिए, देखो। और ये जो लाइन है इसकी चाँदे की और जो टेक्स्ट बुक की लाइन है दोनों मिल जाना चाहिए ऐसे। अब यहाँ पे तुमने यहाँ कोण बन रहा है तो इधर से गिनो, 0 से गिनो, 0 से गिनोगे तो यहाँ देखो ये लाइन कहाँ पे आएगी, 90। तो कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का। तीसरी आकृति में 90 अंश का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 90 अंश। अब चौथी आकृति देखो ये है, तो यहाँ पे कोण बन रहा है, हम इधर से गिनेंगे। तो ऐसे रखो, पहले 90 वाला जो लाइन है ये इस कोने पे रखेंगे, यहाँ पे 90 की जो लाइन ये कोना आना चाहिए और ये वाली लाइन इस लाइन से मिल जाना चाहिए। तो देखो ये 90 की लाइन आ रही है कोने पे बराबर रखा, फिर ये लाइन एकदम लाइन से मिल गई। अब जो है ऐसा रखने के बाद में 0 से गिनोगे, यहाँ पे देखो 100, ये तो 100 से नहीं 0 से, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और छोटी छोटी देखो ये 5 लाइन है, 5वीं लाइन के इधर सामने ये जो लाइन जा रही है तो 80, 5, 85,
तो यहाँ कितने अंश का कोण बन गया, 85 अंश का। तो ये इस तरह से हम लोग जो है कोण का मापन करेंगे। आई होप सबको समझ में आया होगा। इसको सभी लोग अपनी जो कापी में है आकृतियाँ बनाओगे, इतने अंश का ही कोण बनाओगे और किस तरह से मापन किया यहाँ पे तुम भी जो है कि उसका अभ्यास करो। सभी लोग जो है वीडियो को, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रा सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।